हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज आपको लेके चलेंगे दुबई के ग्लोबल विलेज में, जिसका इनॉग्रेशन 18 अक्टूबर को हो चुका है। और हम आपको वहां लेकर दिखाएंगे कि क्या क्या नया है इस बार। और बेसिकली यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उनके अपने स्टॉल होते हैं, और ये टिकट्स के लिए काउंटर भी है, मशीन भी है। हमने जल्दी से मशीन पे जाकर के अपने नंबर एंटर किए। हमें 2 टिकट चाहिए थे, 2 टिकट एंटर किए, अपना कार्ड डाला और जल्दी से बोला कि 2 टिकट आ जाए, और हमारे 2 टिकट आ गए। ये हैं वो 2 टिकट, और इसको लेके हम जल्दी से अंदर चलते हैं। जल्दी चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि ग्लोबल विलेज के अंदर क्या क्या है इस बार नया। और जो ग्लोबल विलेज का जो ये कैंपस है, एंट्री कैंपस है, यहाँ पर ये 7 वंडर की थीम पे है। आपको चारों तरफ वंडर ऑफ द वर्ल्ड नज़र आएंगे। और यहाँ पर भीड़ भी ज़बरदस्त है। आज सैटरडे है, अभी भीड़ चालू हो गई है। अभी शाम के 5:30-6 बजने वाले हैं, और अभी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी। और वो दूर आपको ताजमहल का रिप्लिका दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप बस ताजमहल के करीब हैं, आगरा आ गए हैं। ज़बरदस्त बनाया गया है। वैसे तो ये एक परफ्यूम की शॉप है, लेकिन ज़बरदस्त, माइंड ब्लोइंग, जस्ट लाइक ए वाओ। और इसके बाद हम चलेंगे अलग अलग कंट्रीज़ की पेवेलियन में। शुरुआत करते हैं हम कुवैत से, और कुवैत के अंदर भी हम आ गए हैं। यहाँ पर भी जो कुवैत की जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं, बेसिकली कपड़े, परफ्यूम और ऐसा ही सब कुछ है। चलते बाहर चलते हैं। और ये सामने जो ये लेक दिख रही है आपको, ये ज़बरदस्त लग रही है, लेकिन ये रात में ये लेक बहुत ही इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। और चलते हैं अपने नए पेवेलियन की तरफ। ये यमन आ गया है, वही सब यमन के अंदर चलते हैं आपको लेके। यमन में बेसिकली शहद बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तरह का शहद होता है, इतना ज़्यादा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा शहद टेस्ट करें और कौन सा ना करें। अब ये पीछे पड़े हैं तो चलें टेस्ट कर ही लेते हैं, कैसा लग रहा है। अच्छा लगा होगा। और ये यमन की जो लोकल ज्वेलरी है, कपड़े हैं, वो सब हैं। और यमन में जो ये मसाले हैं वो भी बहुत प्रसिद्ध हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ मसाले। और हम जल्दी से घूम के बाहर आ रहे हैं, आपको लेके चलते हैं अगले मुकाम की तरफ। और ये आपको दिख रहा है बहरीन। बहरीन में भी ऐसा ही है, सन्नाटा पड़ा हुआ है, कुछ खास नहीं। कपड़े हैं, लोग शांत बैठे हुए हैं, कुछ ज्वेलरी बेच रहे हैं, और कुछ खास नहीं है। कपड़े हैं चारों तरफ बहरीन के। और हम बाहर आ गए हैं। बाहर आने के बाद ये व्यू देखें आप शाम को, कितना ज़बरदस्त व्यू है। पूरा जो कैंपस है ग्लोबल विलेज का, आपको चारों तरफ लोग बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद चलते हैं हम इजिप्ट में, देखते हैं वहाँ पर क्या है। इजिप्ट के अंदर भी ये इजिप्ट की जो मेड इन इजिप्ट की चीज़ें हैं वो आपको दिख रही हैं। और ये ज़बरदस्त जो साहब बैठे हुए बना रहे हैं यार, स्टैंड आर्ट है, ज़बरदस्त आर्ट है इनकी। और उसके बाद हम बाहर निकल गए हैं और आ गए हैं जल्दी से मोरक्को में। मोरक्को में भी ऐसा ही है, अभी तो थक गई हैं, इनको तो बैठना ही पड़ेगा। यहाँ पर भी ऐसा ही है। चलें, वो दूर दिख रहा है इंडिया का कैंपस पेवेलियन, ये बिल्कुल हवा महल जैसा है, दूर से नज़र आ रहा है आपको। लोग बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे शाम हो रही है। और वैसे अरे ये कड़क कैफ़े, कड़क चाय तो यार जब पीनी पड़ेगी, बहुत थक गए हैं। एक इनको तो चाय पीनी है मैडम को, और मुझे ब्लैक कॉफ़ी लेनी है, मुझे ब्लैक कॉफ़ी ही सूट करती है। चलिए थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं। और ये भव्य नज़ारा यहाँ पास से इंडियन पेवेलियन का दिख रहा है, जो कि हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, बोल रहा है जल्दी से आओ। लेकिन क्या करें, ज़रा चाय पी लें फिर चलते हैं। और ये सामने है ग्रैंड चाट बाज़ार, चलते हैं इंडियन पेवेलियन में। और ये आपका स्वागत है इंडियन पेवेलियन में। और यहाँ इंडियन चीज़ें जो अपने देश की हैं वो सारी कुछ चीज़ें मिल रही हैं। और ज़बरदस्त पेवेलियन है यहाँ पर, कुछ ही पेवेलियन है जो कि ज़बरदस्त हैं, जिनमें आपको टाइम बहुत लगेगा घूमने में। उनमें से एक है इंडियन पेवेलियन भी। ये देखिए इंडियन ज्वेलरी मिल रही है आपको, जो भी चाहते हैं आपको। और ये अपना एक भंगड़ा का शो भी चल रहा है, क्योंकि हर एक पेवेलियन में अपना जो कल्चरल प्रोग्राम होता है वो भी चलता है। और ये देखें मैडम क्या ले रही हैं, क्या देख रही हैं, कुछ शांति मिल जाएगी शायद। चलें अब आगे चलते हैं, निकल के आते हैं बाहर। इस वक्त तो ज़बरदस्त दिख रहा है, चारों तरफ रौनक ही रौनक है। और लाइट का भी अपने आप में एक अलग ही मज़ा आता है। जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, लाइट का अलग ही दिखता है लाइट। और ये दूसरा पेवेलियन है, यहाँ पर देखते हैं क्या है। ओहो, यहाँ पर भी टेस्ट करा रहे हैं। अरे भाई कुछ तो खाने को मिल रहा है यार। चलें, ये मेरे ख्याल से फ़लस्तीन का
था पवेलियन, यहाँ पर ये उनका अपना एक डांस हो रहा है। और जैसे ही हम पहुँचे उनका डांस बस अपने आखिरी मुकाम पे तक ख़त्म हो गया और हम भी बाहर निकल के आ गए। बाहर आकर के हम देख रहे हैं बाहर ये अपने सब ये खाने की जो स्टॉल्स हैं, ये जो इटरी वाली लेन कह लें आप, वो है। और ये इंडियन पवेलियन रात को तो अपने आप में ही एक उसका अलग मज़ा है। ये जॉर्डन है, यहाँ पर भी देखते हैं सारे पवेलियंस लगभग एक जैसे ही हैं, जो उनमें कुछ खास नया नहीं है। हम जल्दी ही बाहर निकल के आ गए, कुछ खास मज़ा नहीं आया। और ये कतर है, कतर में भी लगभग एक जैसी चीज़ें हैं। और ये इनका अपना एक जो गायक है वो गा रहे हैं और ज़बरदस्त गा रहे हैं, दिल खुश हो। और फिर ये बाहर रात का नज़ारा। और ये आपको अपनी पेंटिंग बनवानी है तो वो बनवा लें आप, कैरिकेचर। और ये ईरान का है, ज़बरदस्त तो इनका भव्य तरीके का काउंटर है, वो पवेलियन है। अंदर आते हैं, ईरान में क्या बोलते हैं ये जाफ़रान, ये बहुत ज़्यादा होता है, वो मिलता है। और ये ईरान के कारपेट्स भी बड़ी मशहूर हैं, तो उनकी भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं, बड़ी महंगी है मगर। और ये ईरान का अपना एक जो भी परफॉर्मेंस चल रही है, लोग इंजॉय कर रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है, मज़ा आ रहा है। चलें आगे चलते हैं आपको लेकर के। अब बाहर का नज़ारा देखें आप, भीड़ कितनी ज़्यादा है और लाइटिंग ज़बरदस्त है। और देख करके बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि जैसे लास वेगास की फीलिंग आएगी। बड़ा ही मस्त मतलब मनोरंजक नज़ारा है। और ये ग्रैंड ढाबा है, भूख लगने का भी टाइम है तो दिक्कत नहीं है। और ये वही लेक व्यू है जो हमने आपको पहले दिखाया था दिन में। अब इसको आप देखें, अब इसकी एक अलग ही आभा है, अलग तरीके की का फीलिंग आ रही है। और लोग जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी व्यवस्था है। और यहाँ से आप अपना जो लोकेशन है वो देख सकते हैं। और सामने मुझे ये अफ्रीका वाला जो पवेलियन है वो बड़ा पसंद आया। अरे ये तो इन्होंने एक आर्टिफिशियल टाइप का पॉल्यूशन भी कर दिया है। तो हम देखेंगे चल के क्या बोलते हैं अफ्रीका का पवेलियन, तो चलते हैं। अफ्रीका पवेलियन में बेसिकली जो अफ्रीका की जो लोकल मेड चीज़ें हैं वो सारी हैं, साबुन हैं, उनके वुड की चीज़ें हैं। और ये मिल गए मुझे, ये गांधी जी के ये बता रहे थे हमें, सुने आप ही सुने। गांधी जी मंकी, ये हैं चीज़ें जो अफ्रीका में बड़ी मशहूर हैं। और अब उसके बाद बगल में था उसके रोड्स ऑफ एशिया, इसके अंदर आते हैं। बेसिकली ये लेन है, इसके अंदर क्या है दोनों साइड्स में कि अलग अलग कंट्रीज़ के, कंबोडिया, सुमात्रा, जावा, फिलीपींस, चाइना, सिंगापुर, ये जो जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सारे एशिया के, उनके अपने अपने स्टॉल हैं और वहाँ पर वहाँ की चीज़ें मिल रही हैं। और थक बहुत गए हैं, आप सोचते हैं कि चलो बैठ के थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, क्योंकि ना चलते चलते हमें भी 2-3 घंटे हो गए हैं, तो ज़रा आराम करते हैं, थोड़ा यहाँ बैठ लेते हैं और फिर देखते हैं क्या है आगे, क्योंकि चलते ही रहना है, क्योंकि कैंपस बहुत लंबा है। और ये फिर आ गया अफ़गानिस्तान के अंदर भी चलते हैं। अफ़गानिस्तान में भी जो जाफ़रान है, जो केसर है वो मिल रहा है। और अफ़गानिस्तान के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो कपड़े हैं और वो चीज़ें हैं। और यहाँ के फ्रूट्स बड़े मशहूर हैं। और ये यहाँ का जो अनार का जूस है उसके लिए भी लोग इसके काउंटर पे जा रहे हैं। और ये सामने आपको जो है थाईलैंड और ये अलग अलग कंट्रीज़ के पवेलियन दिख रहे हैं। जापान, भीड़ बढ़ती जा रही है और नज़ारा ज़बरदस्त है। और ये बच्चों के लिए जो है ना रिप्लीज़ का भी है, रिप्लीज़ वंडर। और ये सामने जो आपको ये दिख रहा है ये ग्राउंड है जहाँ परफॉर्मेंस होती हैं। और ये अमेरिका वाला पवेलियन है। अमेरिका पवेलियन से जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसा कुछ खास तो लगा नहीं मुझे, लेकिन चलें फिर भी देखें आप अंदर, आपको कुछ समझ में आए तो मुझे बताएं आप। चले हम बाहर आ गए, बाहर आकर के फिर एक नए पवेलियन में चलते हैं, जापान। चलें आपको जापान। और ये मुझे सबसे शुरुआत में ही नज़र आ गए थे ये इनके केक, इसको देख करके मेरा बस मुंह में पानी आ गया। थोड़ा हम आगे चले गए देखने के लिए, लेकिन फिर मुझे केक की वजह से वापस आना पड़ा। मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, चीज़ केक है। और बस एक केक लिया और हमने शेयर किया, टेस्टी था। चले उसके बाद फिर चल पड़े हम अगले रास्ते पे
देखते हैं क्या है। और ये कुछ वेज बना रहे हैं जापानीज़, भाई मेरी समझ में नहीं आता, मुझे तो डर लगता है कि पता नहीं है कि इसमें भी कहीं कुछ सी फूड ना हो, क्योंकि उनके हर एक खाने में कुछ ना कुछ होता ही है इस तरीके का जो हमें समझ में नहीं आता। और ये बच्चों के लिए प्लेइंग का एरिया मान लें, यहाँ पर भी बड़े ख़तरनाक झूले हैं यार, इनसे तो बस जो बैठ जाए तो मेरे ख्याल से उसको तो अपनी सांस रोक ही लेनी पड़ेगी। और बस यहाँ पर बच्चों की भीड़ है। और ये वाला झूला तो बहुत ही ख़तरनाक है, पता नहीं यार कैसे कितनी हिम्मत वाले लोग होते हैं जो इस पर बैठते हैं। ओह, मेरी हिम्मत तो नहीं है, मुझे कोई पैसे भी देगा ना तो भी मैं नहीं बैठ सकता। और देखें रात में कितना अच्छा लग रहा है ये। और ये थाईलैंड है, चलें थाईलैंड चलते हैं आपको लेकर के बगैर वीज़ा के। और इसके अंदर भी आपको यहाँ थाईलैंड के कपड़े, थाईलैंड के सोप्स और ये थाईलैंड के जो फ्रूट्स हैं बहुत सारे, जो इनके ड्रैगन फ्रूट और क्या क्या नाम होते हैं फ्रूट के, वो सब देखें आप, वो सब यहाँ मिल रहे हैं। और सोप्स हैं, चलो ये भी कुछ खास नहीं। और ये जल्दी से मैं आपको दिखा दूँ, ये पाकिस्तान वाला पेविलियन था जिसके अंदर हमें, और यहाँ पर भी हमने आपको एक छोटा सा उनका क्रिएटिविटी वाला दिखाया नमूना। और ये परफॉर्मेंस हो रही है इसमें, ये जो बीच में एक प्लेस बना हुआ था ना जहाँ पर ये अपने परफॉर्मेंस होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, तो ये वही जगह है। और यहाँ पर भी काफ़ी लोग हैं। और ये मिल गए हमको चना जो गरम वाले भैया, अब इनसे पूछते हैं कि क्या करना है यहाँ पर। और ये परफॉर्मेंस हो रही है, चले हम बाहर आ गए हैं। और ये तुर्की वाला है, क्या बोलते हैं, पेविलियन, इसके अंदर भी देखते हैं। ये यूएई का है, इसको देखे बगैर आप कैसे जा सकते हैं। यूएई के अंदर भी कपड़े हैं, परफ्यूम है और वही सारी चीज़ें जो सब जगह मिल रही हैं। और यहाँ पर भी भीड़ भाड़ बहुत है। और ये रात का ज़बरदस्त व्यू बिल्कुल ही डिफरेंट है, दिन में तो कैसा लगता है लेकिन रात को तो बिल्कुल ही ज़बरदस्त लग रहा है। और हम यहाँ से अपना सफ़र समाप्त करते हैं और चलते हैं बाहर को, थक बहुत गए हैं, अपनी पार्किंग की तरफ। और देखते हैं, और ये बाहर से देखें आप, बाहर से भी ज़बरदस्त दिखता है रात को ना, ये ग्लोबल विलेज का जो गेट है ये ज़बरदस्त दिखता है। और ये पार्किंग है हमारी, पार्किंग P1 में जाना है हमें। और आज का हमारा ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं।